जब त्योहार आते हैं तो त्योहार के साथ खुशियाँ तो अपने आप आ जाती हैं। त्योहार के दिन हम अपनों के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं, पकवान बनाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। किंतु आज कई लोग ऐसे हैं जो अपनों के लिए तरस रहे हैं, जो त्योहार के दिन जो है पकवान के लिए तरसते हैं, अपनों की खुशियों के लिए तरसते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं देहरादून के प्रेम वृद्धाश्रम में और आज यहाँ मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी उन बुज़ुर्ग व्यक्तियों से जो आज भी अपने घर का रास्ता देख रहे हैं, जिनको आज भी उम्मीद है कि उनके अपने आएंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। आइए सीधे आपको लेकर चलती हूँ उन व्यक्तियों के पास जो क्या करते हैं, जब त्यौहार आते हैं तो वो क्या करते हैं वृद्धाश्रम में, कैसे अपनी खुशियों को जो है वो मिलजुल कर बांटते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्यामा कपूर जी, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। कैसी है मैम आप? आई एम फाइन। आपका नाम? श्यामा कपूर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौर, पाकिस्तान। पाकिस्तान से। वहाँ आई एम born in Lahore. I studied in Lahore. I was in Lahore Queen Mary College in English school. मेरे प्रिंसिपल वगैरह भी अंग्रेज ही थे सब। अच्छा, आप पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुँचे? देखो कुछ जी, story रही। कैसे पहुँचे? हम अपनी कार में आए थे यहाँ पर। That's it. फिर यहाँ क्यों रहते हैं, मतलब यहाँ घर? यहाँ मेरे बच्चे बाहर रहते हैं ना, दे ऑल एवरीबॉडी इज आउटसाइड। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन तो दिल्ली में हैं। पहले मैं दिल्ली में, हम पाकिस्तान से दिल्ली में आए थे जब 1947 में। दैट्स इट। फिर आप दिल्ली क्यों नहीं रहते? देहरादून अच्छा लगता है या क्या है? देहरादून तो ये है कि जब बच्चों की शादी वगैरह हो गई, बच्चे पढ़ने गए, तो वी थॉट कि अब मैं और मेरे हस्बैंड एंजॉय करेंगे। अच्छा। अब वी फिनिश्ड वर्किंग एवरीथिंग, तो फिनिश वर्किंग, नाउ वी शुड डू समथिंग फॉर आवरसेल्फ। आप समझिए मेरा मतलब ना। तो फिर हमने कहा कि चलो, हमने सोचा कि कहाँ जाके ठहरें, मतलब कौन सी जगह लें, यहाँ देहरादून में रहें या किसी और हिल स्टेशन पे रहें या दिस एंड दैट। वी हैव बीन थिंकिंग फॉर सम टाइम। देन आई थॉट, देन नॉट ओनली आई, इवन माई हस्बैंड, हमने सोचा कि मतलब हम देहरादून रहेंगे। इट विल बी लिटिल क्लोजर, जब भी चाहें बच्चों से मिल सकते हैं। मतलब ज़रा और स्टेशन दूर दूर है ना ज़रा, तो ये ज़रा नज़दीक पड़ता है, तो इसलिए वी स्टेड हियर। हस्बैंड कहाँ पे? हस्बैंड की डेथ हो गई है। हाँ। अब अकेले हैं। अब मैं अकेली। तो रक्षाबंधन पे आप लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग तो घर में राखी मैं बांधते कुछ नहीं करती। आई डोंट नो नथिंग। हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है? कुछ खास होता है? कुछ करते हैं आप लोग? जैसे यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर सब जो यहाँ कोई जेंट्स हैं, जी हाँ। अगर कोई जेंट हो तो उसको राखी बांध देते हैं। वैसे तो गढ़वाल के मेरे एंसेस्टर्स थे, और मेरे इस समय मेरा अपना घर गाज़ियाबाद में है। गाजियाबाद में। तो आप गाजियाबाद के रहने वाले हैं, आप जैसे बताया कि हाँ, एक तो गज में रह रहे, हाँ, वहीं पे सेटल रहे। इधर कैसे, मतलब? मेरे बच्चे बाहर हैं, तो वो मकान जब बिक जाएगा तो मैं भी बाहर चली जाऊंगी बच्चों के पास। अभी मकान बेचने उसमें है, प्रोसेस में है बिकने के, तो इसलिए कि वैसे मुझे यहाँ अच्छा लगता है कि मेरी उम्र के लोग यहाँ हैं। वैसे अकेले घर में थी तो इसलिए मेरे हस्बैंड की डेथ होगी 2001 में, उसके बाद बच्चों की एक एक करके शादी होगी, चले गए, फिर मैं अकेली रह गई। मैं जॉब करती थी 2012 तक और सब कुछ ठीक था, पर उसके बाद जब बच्चे चले गए तो एकदम डिप्रेशन में चली गई थी, मैं बीमार रहने लगी थी। और अब 2019 में मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ हूँ और चल रहा, मतलब अच्छा। उसके पर ये कोरोना के बाद में कोविड से मेरे उसके जो इंजेक्शन थे उसके रिएक्शन से घुटनों में परेशानी हो गई है, मैं चलने फिरने में परेशानी हो गई है। वैसे बिल्कुल ठीक थी, कोई मुझे प्रॉब्लम, ना शुगर की प्रॉब्लम थी, ना ब्लड प्रेशर की, थायराइड का था, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं सब अपने काम अपने आप करती थी। वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, कुछ ना कुछ तो बुढ़ापे में लगा ही रहता है। तो मैं ऐसा, हमने मतलब जैसे हम सुनते हैं ना वृद्धाश्रम, हाँ, तो एक थॉट जो है वो लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि सब बुढ़े हैं। बुढ़े हैं और शायद वो लोग हैं जिनके बच्चे उनको साथ में रखना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसे भी हैं,
जिनके बच्चे हैं नहीं, शादियाँ किसी किसी ने शादी नहीं की, किसी के बच्चे हैं पर वो रखना नहीं मांगते अपने साथ अपने मन। आपने बताया जैसे आपके बच्चे चाहते हैं बट आप हाँ अपनी खुशी से कर रहे हैं। हाँ, आज ही मेरी बच्ची का वो आया, मम्मी अब आ जाओ, तुम इतना सफ़र कर रही, पैरों की वजह से थोड़ा मैं चलना फिरना ख़त्म हो गया, नहीं तो आई यूज़ टू गो डाउन अप, सारे टाइम घूमती रहती थी, बस किसी के पास कभी किसी के पास, और आई वॉज हैप्पी गो लकी वाले होते हैं ना, जैसे मस्ती कर रहे हैं उस टाइप क्या थी। पर क्या कहो, इसे पार्ट ऑफ लाइफ कहूँगी या जो भी है, पर बच्चे मेरे चाहते हैं कि मैं शीघ्र उनके पास जितनी जल्दी जा सकूँ उतना। तो मेरा थोड़ा हिच है, मेरा गाज़ियाबाद वाला मकान बिक जाएगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से वाइंड अप करके फिर मैं चली जाऊँगी अपने बच्चों के पास। देखो, घर वालों की याद तो हर बार हर रोज़ किसी न किसी बात पे आती ही है। कोई ना कोई सुबह उठ के जो रिचुअल वो था करने का कि उठा रहे, हाँ, डेली रूटीन में वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन ईश्वर की दया से ठीक है। सुबह सुबह में ये होता है कि पार्ट टाइम है, अभी थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, पार्ट टाइम ऐसे करके समझा देती हूँ। पर मैं एक चीज़ से मैं बहुत उदास हूँ कि 90% लोग जो हैं वो परिवार वाले नहीं हैं, जिनके परिवार वाले छोड़ गए हैं, ये जो भी कारण है। एक गई थी लेडी, अभी वापस आई है नीचे, वो नहीं है डॉर्मेट्रीज गई हूँ, वो मैं दिल्ली से थी और यहाँ पर खुश थी, उसके गई थी वो वहाँ पर फिर वापस आ गई क्योंकि घर वालों ने ठीक से ट्रीट नहीं किया उसे। तो एक किसी के लिए तो बोझा है परिवार की माएँ, और कुछ हम लोगों के बूढ़ों का नेचर हो जाता है कि चिड़चिड़ाना या बहुत डिमांडिंग होना, उससे भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। ख़ासतौर से बहुओं को नहीं अच्छा लगता, बेटा चलो क्योंकि घर में नहीं रहता इतना तो होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ बच्चों की जिम्मेवारी है, कुछ जिम्मेवारी हम माँ बाप की भी है। मैं कलकत्ता का शादी होकर दिल्ली आई थी। दिल्ली आए है अभी परिवार में कौन कौन बहुत कम है अभी परिवार में, खाली 2 बेटा है, बहू है, बच्चे है, पोता पोती। हस्बैंड? हस्बैंड खत्म हो गया, तुम्हारे तरह बेटी खत्म हो गई। अब किसको बोलूँ बेटा, कौन है मेरा बताओ। अभी बच्चे नहीं रखते अपने साथ? बच्चे 2 बेटा है, सब कहते ना माँ बाप जब नहीं होता तो बच्चा हो जाते है ना, कंट्रोल रहता कंट्रोल में, अपना मर्जी से काम करता। बेटा क्या करूँ बताओ, अब बुरा शरीर में मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। बात होती है बच्चों से? नहीं, आज मैंने पहले होता था, अब मैंने ख़त्म करके आ गया। जो हमारे लिए तुम नहीं है, तुम्हारे लिए हम नहीं है, हैं। माँ है तो सब कुछ होता। जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, हाँ, तो कहते हैं कि बूढ़ों का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य का बड़ा पुण्य का काम। हम हमारे सास ससुर का आशीर्वाद है मेरे माँ। तो ऐसा क्यों हो जाता है कि आजकल जो है लोग अपने माँ बाप को ऐसी अवस्था में छोड़ वही तो भगवान को पता है, हम लोग क्या पता, हम लोग को थोड़ी पता है। हमने सास ससुर का, सबका, जेठानी का, सबका बहुत सेवा करा, लैट्रिन बाथरूम सब दोनों हाथ से साफ करा, इसीलिए भगवान मेरे को खड़ा रखा, आशीर्वाद करके रखा मेरे को। सही बात मैं बता रही, माँ बाप का बुढ़ापा का आशीर्वाद मिला ना, वही में चलता है। फेस्टिवल जब आते हैं ना हाँ, तो घर वालों की याद भी आती है। आती तो है, लेकिन जैसे हम घर पे जाते, मम्मी के साथ रहते, बैठते, खाना बनाते, रिश्तेदार आते, तो आप क्या करते हैं ऐसे? मैं कर नहीं सकता कुछ भी, क्यों, वो भी थोड़ी पैसा का कमी है उनके, वो मेरा को कैसे रखेगा, यहाँ कैसे क्या करते रखेगा। यहाँ कुछ नहीं करता, इनके पास आए रहने के लिए। अब पैसे भी नहीं है, पैसे भी मांगते रहता, मैं कहाँ से दूँ। रक्षाबंधन पे याद आती है या और नहीं, पिछले बार भी था। त्योहार पे याद हाँ, आती है? त्योहार पे आता है। बड़ी सिस्टर यहाँ से चले गया, हमने कितनी सुंदर यहाँ पर ही खुशी मनाते थे, बहुत प्यार करते थे, है। सब बाहर से आता, कीर्तन उतर करता, रक्षाबंधन में राखी बांध देता सबको। हमने घरवालों करा की था। याद आती है? आता है, लेकिन जब वो लोग को परेशानी है तो मैं कैसे ये करूँ बताओ। बात करते हैं, आप बोलते हैं मेरे को? अभी मैंने आखिरी में चलाई है, मैं बोल दिया हमारे लिए तुम मर गया, तुम्हारे लिए हम मर गया, अब कोई किसी का खबर नहीं लेना, बस मैंने बंद कर दिया करना। क्या करूँ, वो लोग को बहुत दुख है बेटा, मैं बोल नहीं सकती, क्या करूँ। किराए का मकान, अपना घर कुछ नहीं है।
कहाँ के रहने वाले हैं? मसूरी के। मसूरी के रहने वाले हैं। हाँ। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 14 साल से। 14 साल, बाप रे। बच्चे कोई हैं घर में? घर में सब ड्यूटी वाले हैं, सब काम करने वाले। किधर रहते हैं? क्या कहते हैं, नैनीताल में रहते, दिल्ली में रहते, मलेशिया में रहते। तो आपको साथ क्यों नहीं रखा? हम क्योंकि नौकरी करने वाले हैं, सब कोई देखने वाला नहीं है हमको, इसलिए यहाँ रख के गए। अच्छा, यहाँ पे खुश रहते हैं आप? हाँ, यहाँ खुश है। खुश है? हाँ, 14 साल से कभी मिलने आए हो बच्चे? आते रहते हैं, आते रहते हैं। आते रहते, फोन भी आता, आते रहते मिलने के लिए। तो वैसे क्या करते हैं फेस्टिवल जब आते ही रहते हैं? फेस्टिवल बस दूसरे लोग अपना मनाते, उनकी छुट्टी होती है। घर की याद आती है फेस्टिवल में? हाँ, बट जैसे कभी आपको घर की याद आती होगी तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं उस टाइम पर, घर की याद आती, फ़ोन कर लेते हैं। आप जाते हैं बच्चों के पास कभी? नहीं नहीं, पहले जाते थे, पहले जा चुके, अब नहीं जाते हैं। नहीं, अब चल नहीं सकते, ये वॉकर के साथ चलते हैं। कितने टाइम पहले यहाँ पर आए थे आप? 6 साल पहले 6 साल पहले। और उससे पहले कहाँ रहते थे? हैदराबाद में। हैदराबाद में। तो 6 साल पहले इधर आए थे तो कैसे आए थे मतलब? कभी वक्त ने आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ऐसा वो सब बता नहीं सकते, फैमिली के कुछ पर्सनल मैटर से। वक्त ने आदमी को कहाँ से कहाँ ला कर पटका दिया। तो आपके घर में भी कई लोग होंगे, आपका परिवार होगा? जी, मेरे परिवार में मेरी एक ही बेटी है, देहरादून में रहती है। देहरादून में रहते हाँ, हैदराबाद और क्या और किधर नहीं है। मेरे 2 बेटे, हस्बैंड गुजर गए हैं, एक ही बेटी से तो देहरादून में लेके आ गई। हैं? तो वही वो पंजाबी है ना, पंजाबियों के घर में, लड़कियों के घर में रहते नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटीज रहता है, अच्छा, और इसलिए हम इधर रहते हैं। इधर रहते हैं आप। हाँ। बेटी आती है आपसे मिलने? हाँ, महीने आती है। इधर पेमेंट भी करना पड़ता ना, मुफ्त में थोड़ी रहते हैं। मिनिमम हमारे 10,000 खर्चा है, बेटी देती है। हम तो पहले विजिटर्स का इंतज़ार करते थे, कई लोग आते, राखी लोग बांधते जाते हैं, कई लोग स्वीट दे के जाते हैं, बातचीत करते हैं। ये साल पता नहीं है, बरसात एक पीछे पड़ गया, ये वायरल फीवर, वो एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं है, अभी तक कोई आया नहीं है, पता नहीं अभी क्या होता। तो मतलब आप हर साल जो है हमारा किसी मैं न- एक इधर एक आदमी था, विजय शर्मा बोल के, उनको बाई बनाई थी, आई तो उनको राखी बांध दूंगी। मतलब आपकी आंखें जो हैं किसी ना किसी को ढूंढती हैं फेस्टिवल पे। जरूर ढूंढती है ना, जरूर ढूंढती ढूंढते क्यों ना। जो हैदराबाद का फेस्टिवल्स है उधर बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, इधर तो कुछ भी नहीं है ना हमारा। बाकी कभी ऐसा होता होगा कि आप चाहते कि मैं अपनी बेटी के साथ रहूं, बेटी साथ में रहे, क्योंकि आपने जैसे बताया हस्बैंड और बेटे आपके हैं नहीं, तो ऐसे में क्या उनका करते हैं? क्या याद करते आती है हैं, जब तो अरे याद आ जाते, तो उधर कभी कहीं रोना है तो रो लेते, कभी चुप बैठते, और इससे क्या कर सकते, इससे ज़्यादा क्या कर सकते। परिवार में माँ मिलने को रहने को मन तो करता है, मगर उनको फैमिली का पोजीशन भी देखना है ना। वो मेरी बेटी दिल्ली में जॉब करती है, वो दिल्ली में रहती है, उसका बेटा पंजाब में पढ़ता है, आदमी इधर रहता है, मैं कहाँ जाऊँ। वो इसलिए ना, 4 जने तो 4 रास्ते में है। इधर मज़ा आता है आपको रहने में? देखो, ज़िंदगी में कोई चीज़ का मज़ा बोल के नहीं होता, हर एक चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता। खुशी- इधर इधर रिलीजन, खाना पीना, भाषा, देश, कोई अपने साथ कनेक्शन नहीं है, अलग अलग, सब कुछ अलग है, फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट करना ही पड़ता। क्या करोगे, नहीं करोगे, एडजस्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे, कहाँ जाएंगे। दूर से हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे हिंदुस्तान में। कन्या गुरुकुल 60 राजपुर रोड है, जी जी। वहाँ हम आए थे। वहाँ मैं 5 साल पढ़ाई करी हूँ। अच्छा, उसके बाद बर्मा का और इंडिया का कुछ झगड़ा हुआ, कुछ डिफरेंसेस आए, उसमें मेरे माँ बाप इंडिया नहीं आए। वहाँ से बहुत लोग इंडिया आ गए, मगर मेरे माता पिता, बहन भाई, जो चाचा ताया दादा, कोई यहाँ नहीं आया हिंदुस्तान, और हम लोगों को वहाँ वापस लिया नहीं गया, दोनों बहनों को। अब हम रहे तो कहाँ रहे, क्या करें। गुरुकुल में भी वहाँ पैसे देते हैं तब रखते हैं पढ़ाई के लिए, ऐसे तो रखते नहीं। ऐसे में कोई बर्मा का ही था, हमारे पेरेंट्स ने उनसे कुछ कहा होगा हम लोगों के बारे में, तो उन्होंने इंडिया आके हमें अपने पास रखा। मेरी छोटी बहन, बोलते हैं वो लोग कि हम लोग कुंभ के मेले में गए थे स्नान के लिए, उसमें पता नहीं तुम्हारी बहन कहाँ हाथ छूट गया उसका कुछ पता नहीं, आज तक पता नहीं उसका।
केस भी किया उनके ऊपर हमने बहन के लिए, मगर कोई नतीजा नहीं निकला, वो नहीं मिली। मैं रह गई कि आज नहीं तो कल शायद मेरे पेरेंट्स इन लोगों के पास आएंगे तो मैं मिलूँगी अपने पेरेंट्स से, मगर मेरे पेरेंट्स नहीं आए इधर को। और फिर इधर इन लोगों ने देख के करके मेरे से काफ़ी उम्र वाले आदमी से मुझे शादी कर दी। मैं उनके पास बहुत अच्छी तरह से थी, बहुत सुखी थी। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद फिर मैं बेसहारा हो गई, मेरा कोई सहारा ही नहीं रहा। और उसके बाद फिर एक लड़की थी जो थोड़ी जान पहचान की थी, वो मुझे देहरादून लेके आई। तो मेरा जो सामान वगैरह था सब बेची, गहने वगैरह बेच के करके मुझे कोई 7-8 लाख रुपए मिले थे। वो रुपए देख के उसने अपने पास रखा थोड़े दिन मेरे पास अपने पास। जैसे जैसे वो रुपए ख़त्म होते गए उसने अपने भाई के घर भेज दिया मुझे कि वहाँ अच्छा है, आप अच्छे से रहेंगे और जो है लड़के के पास अच्छे रहते, बेटी के पास अच्छे नहीं रहते बोल के मुझे वहाँ भेज दिया। उसने धीरे धीरे करके घर का वो सामान लेना, ये सामान लेना, जो बचे कुचे पैसे थे वो सब ख़त्म हो गए। एक उन्होंने इतना किया, छोटा हाथी लिया, 1 लाख रुपया वहाँ दिया। उसके बाद जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो उन्होंने कह दिया अपना ठिकाना आप देख लो, हमारे पास जगह नहीं है। अब मैं कहाँ ठिकाना देखूँ। पुलिस स्टेशन गई, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, बल्कि मैं बीमार पड़ गई तो उन्होंने मुझे दून हॉस्पिटल भर्ती करा दिया पुलिस वालों ने। तो दून हॉस्पिटल में मैं थी, वहाँ पर कुछ एनजीओ वाले लेडीज़ लोग आए। मुझे मालूम नहीं था ये एनजीओ क्या होता है। उनमें से मैंने एक लेडी से पूछ लिया आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा हम एनजीओ वाले हैं। मैंने कहा एनजीओ वाले क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग। कहते हम बेसहारों को सहारा देते हैं। तो मुझे मिल गया चांस, मैंने कह दिया मैं भी बेसहारा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है और कोई नहीं है हिंदुस्तान में। तो उन्होंने मुझे अपने पास ले लिया, मेरा इलाज कराया। मेरे पैर में एक तरफ इतना बड़ा छाला पड़ गया था, उसका इलाज कराया। उसके लिए 2-3 महीने लगे मेरे को, साकिया हॉस्पिटल में कराया। फिर साकिया हॉस्पिटल से उन्होंने मेरे को ये आश्रम बताया, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आराम करो, खाओ पियो, अच्छे से रहो करके बोल के चले गए वो लोग। फिर तब से मैं इस आश्रम में हूँ। मैं पहले ऊपर रहती थी, अच्छा था, अच्छा बिस्तर दिया था सिस्टर जी ने मेरे को खिड़की के पास। अब ये दूसरी सिस्टर आई, वो सिस्टर जाने के बाद मेरा शुगर पेशेंट हूँ मैं, तो उन्होंने मेरे को रात को भी कभी कभी शुगर डाउन हो जाता, सोते में पता नहीं चलता। तो मैं कुछ आवाज़ें निकालती तो इन्होंने सिस्टर जी को बुलवा के मेरा उन्होंने इलाज किया। सिस्टर जी ने ब्लड प्रेशर देखा, शुगर देखा, फिर उन्होंने मेरे को फ्रूटी वगैरह पिलाया, फिर कॉफ़ी पिलाया। सुबह के टाइम मेरी आँख खुली जा करके, रात भर मैं इसी क्रियाकर्म में पड़ी रही। तो मैं समझती हूँ इतना तो घर में भी नहीं करते। इस आश्रम में 36 बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, जिनमें कि 35 महिलाओं की संख्या है और 1 पुरुष है। और जैसा कि आपने देखा कि कई बुजुर्ग व्यक्तियों ने ये कहा कि हमारे बच्चे जो हैं अपनी खुशी से यहाँ पर हमें रखे गए हैं और अब अपनी खुशी से यहाँ पर रहते हैं। कई बार अपने बच्चों से मिलते भी हैं, कई बार बातचीत भी उनसे होती है। वहीं कई लोगों ने ये भी कहा कि उनके बच्चे जो हैं उन्हें यहाँ मजबूरी में यहाँ पर रखे गए हैं, वो मजबूरी में यहाँ रहते हैं क्योंकि उनके पास ठिकाना नहीं है। कई लोगों के परिवार में कोई भी नहीं है। और सोचिए कि कितना दुख होता है कि जब हम अपने परिवार में अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटते हैं और इनके पास आज खुशियाँ बांटने को कोई भी नहीं है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाज 365। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ चांदनी कुनिया।